इन दिनों ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ अभिषेक के रिश्ते को काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति से गुजरते हुए देखा जा रहा है। अगर उड़ रही अफवाहों की माने या रिपोर्ट्स के दावे की बात करें या फिर अब तक जो नज़रों ने देखा है पब्लिक अपीयरेंस के दौरान अभिषेक और ऐश्वर्या में जो दूरियां बनी हैं, और अब भी ऐश्वर्या आराध्या के साथ है लेकिन अभिषेक ऐश्वर्या आराध्या के साथ नहीं है। ऐसे में रिश्ते में क्या दरारों ने जगह ली है या फिर काम की वजह से इनके बीच दूरियां आ गई हैं, ये उन्हें ही बेहतर पता हो सकता है, जिस पर दोनों ने ही साइलेंस बरकरार रखा है। इस बीच हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे पिछले दिनों ऐश्वर्या राय बच्चन को अभिषेक बच्चन से अलग जब कांस के रेड कारपेट पर स्पॉट किया गया था तो उस वक्त ये सामने आई थी सच्चाई। कांस के रेड कारपेट पर उतरने से पहले ऐश्वर्या अपने डॉक्टर से मिली थी जिनके रिस्ट में इंजरी की वजह से उनकी सर्जरी होनी थी। बाद में उन्होंने सर्जरी कराई और वो फिलहाल अपनी फैमिली में अपनी बेटी को लेकर काफ़ी व्यस्त चल रही हैं, जिनके फॉरेन में हायर एजुकेशन को लेकर प्लानिंग भी चल रही है। इस बीच हम आपको ये बताना चाहेंगे अभिषेक पब्लिक अपीयरेंस करते नजर आए। अंबानी फैमिली के इवेंट में भले वो अपनी बेटी के साथ न दिखे हों, जिस कारण परिवार में दरारों की खबरों को और भी ज़्यादा जोर पकड़ते देखा गया, लेकिन अभिषेक अपने फिल्मों को लेकर काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ पर बहुत कम बोलने वाले अभिषेक बच्चन की लाइफ का एक ऐसा सच है जो हम आप सबको बताना चाहेंगे। जी हाँ, बॉलीवुड के जूनियर बच्चन साहब अभिषेक बच्चन के बारे में आपको बता दें कि सच है कि अभिषेक को एक नहीं कई ऐसी परेशानियां रही है जिससे वो काफ़ी छोटी उम्र से जूझते आए हैं। 9 साल के थे अभिषेक बच्चन तब उन्हें खास तरह की बीमारी ने जकड़ लिया था। उस कारण उन्हें बोलना, पढ़ना, लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। जी हाँ, आपको शायद हैरानी हो लेकिन बच्चन परिवार के इकलौते लाडले अभिषेक अमिताभ जया की आंखों का तारा जो है, जो ऐसे स्टार किड हैं जो कि हमेशा अपने पिता से कंपैरिजन की वजह से स्ट्रगलर एक्टर के तौर पर गिने गए हैं। खैर, यहाँ आपको बता दें अभिषेक बच्चन के स्ट्रगलर होने की वजह से भी ऐश्वर्या के साथ उनका आए दिन रिश्ता सवालों से घिरा हुआ रहता था। खैर, अभिषेक ने अपने फिल्मी करियर में इतने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन ओटीटी के प्लेटफॉर्म में कोविड के लॉकडाउन के बाद से अभिषेक का राज चला है और उन्होंने दबदबा फिल्मी दुनिया में फिर अपनी कायम की। खैर, बहुत समझदारी से यूजर्स के कमेंट का हमेशा जवाब देने वाले सोशल मीडिया पर सक्रिय अभिषेक बच्चन के बारे में बात करें, बहुत ही शांत तरीके से रील और रियल लाइफ में चीज़ों को हैंडल करने वाले एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी ज़िंदगी की मुश्किल घड़ी के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन एक पब्लिक फिगर है अभिषेक और उनके बारे में उनके चाहने वालों को जानने की हमेशा ही उत्सुकता बनी रहती है। लेकिन यहाँ अभिषेक बच्चन के फैंस को ये जानकर थोड़ी सी तकलीफ होगी जो हम यहाँ बताने जा रहे हैं। अभिषेक बच्चन ने एक ऐसा समय बचपन में देखा था जो काफ़ी डरावना था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ 9 साल के थे अभिषेक और उन्हें हो गई थी कि ऐसी बीमारी जिसके कारण उनकी ज़ुबान लड़खड़ाती थी, पढ़ने में दिक्कत होती थी, लिखने में काफ़ी मुश्किलात आती थी। उनकी एजुकेशन पर इसका बुरा असर पड़ रहा था, जिसके बाद उन्हें यूरोपियन स्कूल भेज दिया गया था। जी हाँ, बीमारी के कारण उन्हें यूरोपियन स्कूल भेजा गया था ताकि उन्हें आरामदायक माहौल में वक्त मिल पाए खुद को संभालने का। रिपोर्ट्स ये भी दावे करते हैं कि खुद अभिषेक बच्चन ने ही एक इंटरव्यू में अपने बचपन की इस बीमारी का जिक्र किया था। जी हाँ, अभिषेक बच्चन ने बताया था कि आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीं पर के एक हिस्से में अभिषेक बच्चन की इस बीमारी का जिक्र है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि अभिषेक को बचपन में डाइसलेक्सिया नाम की बीमारी हुई थी। जी हाँ, डाइसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर बच्चे को पढ़ने, लिखने और बोलने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। इस लर्निंग डिसऑर्डर के कारण बच्चे अक्षरों को पहचानने और बोलने में समस्या का सामना करते हैं। अभिषेक को यही रेयर किस्म की बीमारी हुई जो काफ़ी डरावनी भी है। अगर लोगों को पता ना हो तो वो इस बीमारी को काफ़ी हल्के में लेते हैं और इसका असर बच्चे पर बहुत बुरा पड़ता है। मानसिक स्थिति काफ़ी बदतर हो जाती है, बच्चा अपने मन की भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता। अभिषेक की ऐसी ही दशा थी। इस बीमारी से ग्रसित बच्चे दूसरे बच्चे के मुकाबले इंटेलिजेंस में किसी भी तरह से कम नहीं होते।
इनके अंदर क्रिएटिव चीज़ें ज़्यादा होती है, लेकिन वो किसी को बोल ही नहीं पाते। आमतौर पर ये बीमारी बचपन में ही पकड़ ली जाती है। अभिषेक की इस बीमारी को बचपन में पकड़ लिया गया था। अब इस बीमारी के लक्षण के बारे में बताते हैं। डिसलेक्सिया नाम की वो बीमारी जिसमें बच्चे बहुत धीमी गति से पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, अक्षरों को कम समझते हैं, बोलने में आत्मविश्वास की इनकी कमी होती है। जी हाँ, इनका कॉन्फिडेंस मानो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बी को डी और सी को सी लिखने की गलती करना। जी हाँ, ये एग्जाम्पल है। बी को डी और सी को सी लिखने की गलती करना बहुत माइनर गलती है, लेकिन बड़ा साबित हो जाती है ये गलती। लिखी हुई बात को समझने में परेशानी है। अगर उन्हें कोई बोलकर कुछ बताए तो वो तुरंत समझ लेते हैं। पढ़ने लिखने या बोलने की जगह पेंटिंग, कुकिंग जैसी क्रिएटिव स्किल को वो प्रेजेंट करते हैं और ये उन्हें करना पसंद आता है। अब इस बीमारी के इलाज के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। इस बीमारी के इलाज के बारे में बताया जाता है, वीडियो या बोलकर पढ़ाई करने की सुविधा दिया जाता है। अपनी परेशानी बताने के लिए बच्चे को प्रेरित करना भी इस बीमारी का इलाज है और उन्हें शब्दों के अक्षरों के बारे में धीरे धीरे हमेशा बताते रहने की ज़रूरत होती है और उनकी क्रिएटिव स्किल को बढ़ाने की, इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए क्रिएटिव स्किल को और बढ़ावा देना पड़ता है, जैसे कि पेंटिंग, कुकिंग जैसे स्किल को। और बच्चे को ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे किसी बात को लेकर खौफ में ना रहे। बच्चे को ज़रा भी डांट फटकार कर नहीं पालना होता है। उन्हें प्यार से बैठाकर समझाना और उनकी मदद करना ज़रूरी होती है। इस बीमारी की वजह से बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अभिषेक की ज़िंदगी ऐसी स्थिति से गुजरी है। जया बच्चन के लाडले अभिषेक को लेकिन अपने स्कूलिंग के दौरान अपनी बड़ी बहन श्वेता बच्चन का काफ़ी सपोर्ट मिला था। श्वेता ने अभिषेक बच्चन का काफ़ी ख्याल रखा था और ये सच है कि श्वेता को अभिषेक ने वाकई में काफ़ी परेशान किया था। ये खुद उन्होंने बताई थी कि वो अपनी बहन के कपड़ों को लेकर भी उन्हें परेशान करते थे, उनकी हेयर स्टाइल को लेकर उन्हें इरिटेट करते थे। इन दोनों का रिश्ता टॉम एंड जेरी का रिश्ता हुआ करता था। जितनी ज़्यादा लड़ाई उतना ही ज़्यादा प्यार। लेकिन ये भी सच है कि दोनों ही इन दिनों घर परिवार में मतभेद की अफवाहों से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा रिएक्ट करना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।